गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एट होम। सो क्लास 4 का हमारा इन्वायरमेंट का फर्स्ट यूनिट है, प्लीज़ बी केयरफुल। हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में एक्टिविटीज़ देखी थी जिसमें मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, फोटोग्राफ वाला, देन वो वर्ड वाला सिटी आपको चूज़ करनी थी और उसमें से आपको कोई वर्ड भी लिखने थे 3 लेटर वाले। सो हमारा वो होमवर्क था, वो आप सभी ने मुझे भेजा, मैंने देखा। देन अब हमारा फर्स्ट यूनिट है प्लीज़ बी केयरफुल। प्लीज़ बी केयरफुल का मतलब क्या होता है कि वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ संभाल के, ध्यान से, मतलब अपना ध्यान रखें। इनका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम, जैसे हम हमारी स्कूल है तो स्कूल में जो हमारी सीढ़ी होती है उस पर चढ़ते हैं तो उस पर हमको ध्यान से चढ़ना चाहिए। जब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, हाईवे, तो हमको आगे पीछे सब देख के क्रॉस करना चाहिए। देन जब हम सब्जियां काट रहे होते हैं नाइफ से, चप्पू से, तब हमको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कट न हो जाए और ब्लड ना निकले। और मैं ऐसे कई एग्जांपल है। अभी तो हमारी बारिश की सीजन है, समर मॉनसून अभी हमारी बारिश की सीजन है तो हमको ज़्यादा पानी वाले विस्तार में, जहाँ पे बिजली के वायर जहाँ गिरे हो, उस विस्तार में तो हमको जाना ही नहीं चाहिए, जिसे डेंजर जोन भी कभी कभी कहते हैं। वैसे ही हमको केयरफुल रहना चाहिए हमारे रोजिंदे रोजिंदी जीवन में सर्वाइवल के लिए। सो ऐसा हमारा एक यूनिट है जिसमें आप फर्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटो। फोटो में हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक ट्रक आ रहा है और यहाँ पे ट्रक और एक रिक्शा की एक्सीडेंट हो गया है। रिक्शा और ट्रक के टकराने से एक्सीडेंट हो गया है। आप देख रहे हैं यहाँ से ट्रक आ रही है और यहाँ से रिक्शा वाला जा रहा था, तो उनके बीच में टक्कर लगने से एक्सीडेंट हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रिक्शा वाला है और रिक्शा में जो पैसेंजर लेडीज़ थे वो बेहोश हो गए हैं और लेडीज़ को तो थोड़ा ज़्यादा ब्लड भी निकल रहा है। सो अब हमको यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन किया है, व्हाट विल हैपन इफ़ टू व्हीकल्स कोलाइड। अगर ऐसा क्या होगा जब दो व्हीकल, माने दो, ये जो दो जो ट्रक एंड ये रिक्शा है, इनके टकराने से अगर क्या होगा, इन दोनों के टकराने से, व्हीकल्स माने वाहन के टकराने से क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मतलब आपके पास जब टेक्स्ट बुक आए तो तब आपको मैं होमवर्क में दूंगा, आपको तब वो लिखना होगा। बट अभी आप समझने के लिए समझिए कि जब ये दो व्हीकल कोलाइड माने टकराएंगे तब एन एक्सीडेंट होगा। आपको पता ही होगा कि जब ऐसे बड़े बड़े वाहन टकराते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं। आपको पता ही होगा कि आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ में या पेपर में ऐसा देखा होगा, या किसी ने तो एक्सपीरियंस भी किया होगा आपके घर के पास या कहीं भी। देन सेकंड है, व्हाट हार्म मे बी कॉज टू पीपल। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझाया। देन व्हाट हार्म मे बी कॉज टू द पीपल। अब इसमें क्या हमें कहा गया है कि ऐसा होने से, मतलब इस वजह से पीपल जो हैं उनको क्या प्रॉब्लम हुई है, मतलब उनको क्या हम नुकसान हुआ है। हम माने नुकसान, किसी को हर्ट करना, हम चोट पहुंचाना, हम का मतलब। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर आप समझिए कि जब ट्रक और रिक्शा के टकराए तो फर्स्ट तो आप देख सकते हैं कि इनका एक्सीडेंट हो गया, वो हमें दिख रहा है। देन आप देख सकते हैं कि फर्स्ट यहाँ पे जो ये रिक्शा का ड्राइवर है वो बेहोश हो गया है, मतलब वो बेहोश हो गया है। देन उसको थोड़ा हाथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं हेड पे और थोड़ी आइस पे उसको ब्लड फॉर्म हो रहा है। देन उससे ज़्यादा चोट है वो जो लेडी पैसेंजर हैं उनको लगी है। आप देख सकते हैं उनके हेड में से बहुत सारा खून निकल गया है, और उन्होंने जो वो मार्केट से वेजिटेबल्स या फिर खुद भी कुछ भी खरीदी करने गए थे तो वो
उनका सब सामान अस्त व्यस्त है। तो आप देख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे इसका आंसर ये लिखना होगा कि ट्रक और रिक्शा के टकराने से ये जो पीपल हैं, जो एक ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर, देन जो लेडी पैसेंजर है, उनको वो बेहोश हो गए हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। देन है व्हाट डैमेज मे बी कॉज टू द थिंग्स। अब इन्होंने हमको क्या कहा है कि हमने ये तो देखा कि लेडी पैसेंजर और ट्रक रिक्शा ड्राइवर को ब्लड निकला है और वो बेहोश हालत में है। अब थिंग्स माने किन चीज़ों को नुकसान हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से, मैंने आपको पहले ही बताया, जो ये लेडी पैसेंजर है, उन्होंने जो वेजिटेबल्स बाजार में से खरीद के थी वो वहाँ अस्त व्यस्त हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो रिक्शा ड्राइवर है वो भी, उसका भी जो रिक्शा है उसकी भी हालत बहुत ही ख़राब हो गई है, वो भी टूट गया है। पर हमको यहाँ पे सिर्फ वेजिटेबल्स और इसके बारे में ही लिखना है। आप और आपको कुछ ऐसी थिंग्स दिख रहे हैं तो आप भी लिख सकते हैं। पर हमको यहाँ पे सिर्फ जो लेडी पैसेंजर ने जो उनके बैग में जो वेजिटेबल्स या भी कुछ भी उन्होंने खरीदी की होगी, उनका ही नुकसान हुआ है। देन फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डैमेज मे बी कॉज टू द व्हीकल्स। अब मैंने आपको पहले बताया कि ट्रक और रिक्शा की टक्कर से ज़्यादातर नुकसान हम देख रहे हैं तो रिक्शा का ही हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो यहाँ पे रिक्शा है जहाँ राइट साइड में, वो पूरा ही टूट गया है, वो पूरा ही डैमेज हो गया है। आप देख सकते हैं कि वो ट्रक के लगने से, टक्कर लगने से यहाँ रिक्शा का राइट साइड पूरा ही टूट गया है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इनका फ्रंट का जो मिरर होता है वो पूरा टूट गया है। देन यहाँ पे एक साइड मिरर होता है वो भी टूट गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि व्हीकल्स में, माने वाहन में क्या प्रॉब्लम हुई, मतलब एक्सीडेंट होने से वाहन में ज़्यादातर नुकसान किसको हुआ। हम देख ही सकते हैं कि ज़्यादातर नुकसान रिक्शा है उसको हुआ है। तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। ये जो रिक्शा का राइट भाग है वो पूरा ही डैमेज हो गया है। देन यहाँ पे एक छोटा जो मिरर आगे का है वो भी टूट गया है, उसको भी डैमेज हुआ है, जिसको वाइंड स्क्रीन कहते हैं। एंड साइड लाइट भी आप देख सकते हैं वो भी डैमेज हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे फर्स्ट इन्होंने एक एक्सीडेंट वाली स्टोरी मतलब बताई है और उनके क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको समझा दिए। देन आगे, हाउ कुड दिस हैव हैपन, हाउ कुड दिस हैव हैपन। अब हमने फर्स्ट तो ये देखा कि एक्सीडेंट वाला है, हमने सब समझा कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे क्या क्या डैमेज हुआ और व्हीकल्स को क्या डैमेज हुए, थिंग्स हमने देखें। अब हमको लिखना है, पिक्चर देख के हमको लिखना है कि ये कैसे हैपन हुआ, मतलब हमको अंदाज़ा लगाना है कि ये कैसे हैपन हुआ। इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल हमको दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्ल है, वो वेजिटेबल की कटिंग कर रही हैं। सो शी माइट बी इंटेंटिव while cutting vegetables, she might be cutting vegetables very fast. Someone might have pushed her from backside while she was cutting vegetables. तो हमको यहाँ पे इस पिक्चर को देख के क्या लिखना है, मतलब क्या समझना है कि हमको ऐसे समझना है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फोटो है। तो अब फोटो में आप देख रहे हैं ये लड़की गर्ल है, वो सब्जी की कटिंग कर रही है। तो सब्जी की कटिंग कर रही है तो उसको ब्लड निकल रहा है, मतलब वो जो उसका नाइफ था, चप्पू से उसने अपने फिंगर को कट कर लिया। तो अब इसकी क्या संभावनाएं हो सकती है, ऐसा क्यों। फर्स्ट है तो फर्स्ट हमने यहाँ पे है कि ये जो गर्ल है वो बहुत ही इंटेंटिव, मतलब असावधानी से कटिंग कर रही होगी। आपको भी पता है जब भी आप कटिंग कर रहे होंगे कुछ वेजिटेबल, तो आपको उसको आराम से और जल्दबाजी में कटिंग नहीं करनी चाहिए। सी माइट बी कटिंग वेजिटेबल वेरी फास्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमको जल्दबाजी से जो वेजिटेबल्स होते हैं उनकी कटिंग नहीं करनी चाहिए, वो ज़्यादा
तेज़ी से कटिंग कर रही होगी इसलिए उसका फिंगर कट हो गया। सम माइट हैव पोस्ड हर फ्रॉम बैक साइड विल सी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स। अब उसको किसी ने पीछे से फोर्स किया होगा या धक्का दिया होगा, ऐसे उसके फिंगर्स कट गया होगा या फिर उसमें से ब्लड निकल रहा होगा। मतलब हमको यहाँ पे ऐसी संभावनाएं देनी होंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है, हम दूसरा और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो नाइफ होगा वो वेरी शार्प होगा, मतलब उसकी जो धार होगी वो बहुत ही तेज होगी, इसलिए भी उसकी फिंगर कट हो गया। वैसे ही हमको दूसरे एग्जांपल भी लिख सकते हैं। देन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर में हमको इन्होंने यहाँ पे सब लिख के दिया है, एग्जांपल दिए हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। देन अब सेकंड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गर्ल है, स्कूल जा रही है और अचानक ही उसका एक्सीडेंट हो गया। तो अब ये एक्सीडेंट होने की वजह क्या है, मैं आपको सिंपल बताऊं तो इन पिक्चर को देख के आपको जो आइडिया आता है वो लिखने हैं। जैसे जे गर्ल है तो ऐसा इसने क्या किया होगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो फर्स्ट हम देख सकते हैं कि वो स्कूल गर्ल है तो उसको स्कूल जाना होगा, तो वो जल्दी जल्दी में स्कूल जा रही होगी, लेट हो गई होगी इसलिए जल्दी जा रही होगी। तो उसने मैंने आपको पहले ही बताया, जब आप किसी रोड को क्रॉस करें तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। वैसे ही इस गर्ल ने सावधानी नहीं रखी होगी इसलिए इसका एक्सीडेंट हो गया। या फिर जो जिस कार से इसकी टक्कर हुई उस कार का जो ड्राइवर होगा वो गाड़ी तेज चला रहा होगा, या फिर उस कार के जो ब्रेक होंगे वो भी फेल होंगे। ऐसे हमको एग्जाम्पल लिखने हैं। तो आपका फर्स्ट होमवर्क ये कि आपको इस पिक्चर को देख के आपको 3 से 4 ऐसी पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है। मैंने आपको कैसे समझाया, जो आपको समझ में आए वो लिखिए। इस गर्ल को ऐसा एक्सीडेंट होने की वजह क्या है जो आप समझे हो वो। तो फर्स्ट होमवर्क आपका ये, इस फोटो गर्ल का एक्सीडेंट वाला है तो आपको इसको देख के 3 से 4 पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है। क्यों ऐसा एक्सीडेंट हुआ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये गर्ल लेट हो गई होगी स्कूल, इसलिए वो जल्दबाजी में उसने जो रोड क्रॉस किया होगा तब उसने वाहन को नहीं देखा होगा। ऐसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं 3 से 4। देन फॉर थर्ड है कि यहाँ पे एक लड़का है, उसका जो राइट हैंड है उसमें उसने प्लास्टर जिसे हम बोलते हैं वो करवाया है। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, तो फर्स्ट आपको पता होगा कि जब हम गिरते हैं तब हम प्लास्टर करवाते हैं, या फिर हमको कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तब हम करवाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बॉय जो है उस स्लिपेड हो गया होगा, कहीं पे गिर गया होगा, कहीं व्हीकल पे गिर गया होगा एक्सीडेंट, या फिर कभी कभी हमारे गांव या विस्तार में जो एनिमल्स होते हैं उससे कभी हम जा रहे होते हैं तो वो कभी हमको टक्कर मार देते हैं या हमको हार्म करते हैं, उससे भी वो ये बॉय कहीं घर पे गिर गया होगा या फिर अपने घर पे जो सीढ़ी होती है वहाँ से गिर गया होगा। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आपको लिखनी है। तो फर्स्ट होमवर्क आपका ये जो गर्ल वाला फोटो, इसमें आपको पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है कि ये ऐसा क्यों हुआ, 3 से 4। देन थर्ड है ये जो बॉय है उसको प्लास्टर आया है, मतलब ये आपको लिखने हैं कि उसको क्यों ऐसा हुआ है, पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है 3 से 4। देन आगे अब हमको यहाँ पे एक टॉपिक दिया है जो एक हमको केयरफुल रहने का, और एक ये बहुत ही अच्छी एडवाइस है और ये एडवाइस आपने जानी होगी जो हमारे घर में यूज़ भी होती है। सो फर्स्ट जो हम रीड करेंगे, वी नो दैट इवन माइनर मिस्टेक कैन हार्म अ लॉट। हमको पता है कि कभी कभी एक छोटी सी भी गलती हमको बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकती है। समटाइम अनड्यू हैज रिजल्ट इनटू माइनर, मेजर और हॉरिबल एक्सीडेंट। कभी कभी हमारी गलती में या कभी कभी जल्दबाजी में कोई छोटी सी भी गलती हमको बहुत सारा और बहुत ही भयानक एक एक्सीडेंट हो सकता है। आपको पता ही होगा कि जब हम कार या ड्राइविंग, जब हमारे बड़े फादर ब्रदर या कभी कोई भी जल्दबाजी में ऐसा कभी काम करते हैं, ब्रेक मारने में कभी आगे पीछे हो जाना, कहीं भी ऐसी जल्दबाजी में जो हम एक छोटी सी भी गलती हमको बहुत बड़ा एक्सीडेंट प्रोवाइड कर सकती है। आपको ऐसे एग्जाम्पल पता ही होंगे कि कभी कभी जब हम
जो ड्राइवर होते हैं वो कभी फ़ोन पे बात करते हैं, ये सब उनकी छोटी छोटी गलतियों के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। वन में गेट हर्ट और डाई इन दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट। मैंने आपको बताया एक ऐसी छोटी सी गलती की वजह से कभी कभी डाय डाय मतलब मृत्यु भी हो सकती है ऐसे एक्सीडेंट से। मैं आपको एग्जांपल दूं तो कभी कभी जो ये मैंने आपको बताया ड्राइवर वाला एग्जांपल आपको बताया, जो ड्राइवर होते हैं वो उनके पैसेंजर जो होते हैं जब वो ड्राइविंग करते हैं तो उनको कभी फ़ोन अलाउड नहीं है, फिर भी वो कभी कभी ऐसी गलती करते हैं तो कभी बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं जिनकी वजह से कई लोगों की जान भी जा सकती है। तो फर्स्ट हमको पैराग्राफ में इन्होंने यही समझाया कि कभी कभी छोटी सी मिस्टेक से भी बहुत बड़ा हॉरिबल एक्सीडेंट हो सकता है। व्हेन हैव सीन पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एक्सीडेंट वी हैव सीन पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एक्सीडेंट। हमने ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स की पिक्चर्स देखी होंगी, डिफरेंट टाइप के ऐसे बहुत सारे हमारे अखबार में या फिर हम टीवी न्यूज़ में या फिर हम सोशल मीडिया पे ऐसे ढेर सारी ऐसी एक्सीडेंट्स की पिक्चर्स देखी होंगी। सम टाइम व्हेन वी फील माइनर इंजरी वी टेक फर्स्ट एड एट होम। सो कभी कभी जब हमको छोटी सी इंजरी होती है, मतलब कहीं पे घाव हमको कहीं पे ब्लड निकल जाना, कहीं पे ना ऐसी कोई छोटे क्रैचेस हो जाते हैं तो हम उसका इलाज घर पे ही करते हैं। इन्होंने एग्जांपल दिया इन केस ऑफ कट्स वाउंड माइनर बर्न और नोज ब्लीडिंग। कभी कभी हमको कट लग जाते हैं, कभी हमारे नोज माने नाक में से खून निकलता है, कहीं पे हम जल जाते हैं। तो ऐसी जो जलने वाली छोटी छोटी जो हमको प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम नहीं इंजरी जो होती है, वी टेक फर्स्ट एड एट होम। हम उसका इलाज छोटे छोटे इंजरी का घर पे ही कर लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं तो जब आपको लास्ट टाइम हाँ घर पे ब्लड मतलब आपने कब लास्ट टाइम आपको कहीं घर पे आपकी फिंगर में कट लग गया होगा या फिर आपके नोज़ में से ब्लड निकल रहा होगा या फिर आपको कहीं हाथ में चोट लगी होगी तो आपने घर पे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होंगे, उन्होंने आपको जो ट्रीटमेंट किया होगा, जैसे हल्दी हल्दी हम लगा सकते हैं, पाउडर हम लगा सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको बहुत ही नॉलेज होती है घर पे, जो हम जिसको घरेलू इलाज भी बोल सकते हैं, जिसे प्राथमिक इलाज कहा जाता है, फर्स्ट एड। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर टेकिंग हिम हर टू द डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड। जब किसी को एक्सीडेंट या किसी को इंजरी हो जाती है तो जब हम डॉक्टर तक तो हम उसको ले जाते हैं, बट डॉक्टर से पहले जब उसका जो इलाज होता है, तो अब हम जब इलाज होता है किसी पुरुष या लेडीज़ का इलाज होता है, उससे पहले हम जो उनको कोई जो प्राथमिक सारवार देते हैं उसको फर्स्ट एड कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे किसी का एक एक्सीडेंट हो गया, उसके हैंड में थोड़ा ब्लड वार्म अप कर रहा है, तो हम डॉक्टर तक तो उसको पहुँचाएंगे, बट उससे पहले हम उसके हाथ में कोई हमारा रुमाल नैपकिन, उससे हम उसका जो ब्लड होगा उसको रोकने की कोशिश करेंगे। थ्रू दिस वी कैन सेव वंस लाइफ ऑल्सो। इसकी वजह से हम किसी की लाइफ भी बचा सकते हैं। जैसे किसी को मैंने आपको बताया कि किसी को हैंड में लगा है या फिर किसी को हेड में लगा हो, तो हम जो हमारा रुमाल या फिर नैपकिन या फिर ऐसे कोई कॉटन का जो कपड़ा होता है जिसको हम उसको ब्लड रोकने के लिए रख सकते हैं, तो उसकी वजह से उस डॉक्टर तक पहुंचने तक उसको हम बचा सकते हैं या फिर हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसको फर्स्ट एड कहा जाता है। मतलब डॉक्टर से इलाज करने से पहले हम जो भी छोटा मोटा ऐसा जो इलाज कर दें उसको फर्स्ट एड कह सकते हैं। शॉर्ट में कहने का मतलब इनका ये है। अब आगे थिंक एंड राइट। ध्रुव गॉट हर्ट ऑन द लेग व्हील प्लेइंग इन द स्कूल। नाउ व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन। एक ध्रुव नाम का स्टूडेंट है, वो स्कूल में खेल रहा था, तो उसको उसके पैर में जो लेग में अचानक कुछ लग गया, हर्ट हुआ। नाउ व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन। तो हम उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे, मतलब फर्स्ट एड जो है वो हम क्या देंगे। सो आपका थर्ड क्वेश्चन ये, थर्ड होमवर्क आपका ये, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे आपका कोई ध्रुव नाम का फ्रेंड है, तो आप सब खेल रहे हैं, जो हमारे प्लेग्राउंड है उसमें खेल रहे हैं, अचानक ही
उसको कुछ लग गया, जैसे उसको कोई स्टोन माने पत्थर लग गया या फिर वो कहीं गिर गया, तो उसके लेग में ब्लड अब बहुत ही निकल रहा है, तो आप उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे? आपको ये 2 से 3 सेंटेंस में लिखना है। तो आपका थर्ड होमवर्क ये, आप उसको जो ब्लड जहाँ से निकल रहा होगा वहाँ पे आप कुछ ऐसा रुमाल रख सकते हैं, या फिर जो हमारी स्कूल है तो उसमें कोई फर्स्ट एड किट होगी जो उसका यूज़ कर सकते हैं। कॉटन, जहाँ पे ब्लड ज़्यादा निकल रहा होगा वहाँ पे कॉटन लगा सकते हैं, फिर वहाँ पे आप डेटॉल लगा के उसको ब्लड को आप रोक देंगे। तो वो तब तक डॉक्टर के जाने तक उसका ब्लड है वो बंद हो जाएगा, वो सेफ रहेगा। आपको 2 से 3 ऐसे एग्जाम्पल 2 से 3 सेंटेंस आपको लिखने हैं। मैंने आपको जैसे समझाया कि जो फर्स्ट एड किट होगी हमारे स्कूल में उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे आपको 2 से 3 सेंटेंस लिखने हैं आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक। स्टूडेंट्स, मैंने आपको होमवर्क फर्स्ट ये दिया, हाउ कुड दिस हैव हैपन वाला, कि ये पिक्चर में से देख के आपको पॉसिबिलिटीज़ बतानी ऐसा क्यों हुआ। मैंने आपको आगे वीडियो में समझाया है, आपको समझ में ना आया थोड़ा रिमाइंड करके देख लेना। देन थर्ड, ये जो बॉय है उसके राइट हैंड में प्लास्टर आया है, क्यों आया है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है। देन थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको 2 से 3 सेंटेंस में लिखना है। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो मेरा कांटेक्ट करें, मेरा नाम गौतम सर है। एंड जो होमवर्क के फ़ोटोज़ हैं वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप शाम को 6 से 7 o'clock के बीच में भेज देना, और आप अगर मेरा नंबर न हो तो हमारे ग्रुप में से आप ले लेना, और आपके क्लास टीचर की हेल्प से भी ले लेना। देन थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय चिल्ड्रंस।